तो रेजिन नाम का एक प्रोडक्ट है जो कि काफी एक्सपेंसिव आता है। लेकिन क्या हो अगर मैं आपको इसका एक ऐसा जुगाड़ बता दूं जिससे आप रेजिन जैसे दिखने वाले आर्ट पीसेस बिना रेजिन के बना सकते हो। पर कैसे? वीडियो को देखते जाओ, आंसर मिल जाएगा। तो सबसे पहले हमें जरूरत होगी कुछ MDF बोर्ड्स की। तो इससे पहले कि मैं आपको एक यूनिक सा MDF बोर्ड बनाना सिखाऊं, आपको पता होना चाहिए कि इसको बनाना तो मैंने आपको पिछली वीडियो में सिखा दिया था। कार्डबोर्ड को हट के शेप में कट करेंगे, आई मीन झोपड़ी की शेप में, और ये रहे इसके मेजरमेंट्स। अब इतना गैप छोड़ के इससे इतना छोटा कार्डबोर्ड भी कट करना है। मेजरमेंट आप देख सकते हो। इसके तीनों साइड में ये वाले स्टिक्स लगाऊंगी। अब गाइस मेरे पास इनको कट करने के लिए कोई भी टूल नहीं है, इसलिए मैंने थोड़े अच्छे साइजेस की इसमें से स्टिक्स निकाली और इस कार्डबोर्ड को मैंने इसी मेजरमेंट से कट किया था। आपको ऊपर वाली 2 स्टिक्स छोटी बड़ी तो लेनी है, लेकिन यहाँ पे गैप कम है और यहाँ ज्यादा, तो आप इस तरीके से मेजर कर सकते हो। जो हमारी दूसरी स्टिक है ना, वो पहले स्टिक से इतनी ज्यादा एक्स्ट्रा होनी चाहिए, बाकी उसके अलावा ये वेस्ट है कट होने वाली। ओके, मेरे पास कट करने के लिए कोई टूल नहीं है, लेकिन जितनी स्टिक फालतू है ना, उतना गैप मैं यहाँ पे छोड़ दूंगी। अब इनको फेविकोल से स्टिक कर देना है। आई एम श्योर कि आप में से ज्यादातर लोगों के पास ऐसे स्टिक्स नहीं होंगी। आप इसकी जगह पर कार्डबोर्ड का भी यूज कर सकते हो, मतलब कार्डबोर्ड से इस तरीके का स्ट्रक्चर बना सकते हो। मजबूती के लिए इसके साइड में भी थोड़ा फेविकोल भर देंगे। तो जो बीच में हमने गैप छोड़ा था ना, उसमें मैं कार्डबोर्ड स्टिक कर दूंगी। इन सारे तामझाम को छुपाने के लिए हमें चाहिए वॉल पुट्टी। इसमें थोड़ा फेविकोल और पानी मिक्स करके एक पेस्ट बनाएंगे, जो मैंने आपको अपने चैनल पर लगभग हजारों बार बनाने सिखाया होगा। हजारों बार तो नहीं, लेकिन कई बार सिखाया है, राइट। अब इस पेस्ट को इसके ऊपर प्यार से लगाते जाएंगे। हमेशा सैंड पेपर के ऊपर इतना डिपेंडेंट मत रहा करो, क्योंकि अगर आपके पास कभी वो नहीं हुआ तो आप कैसे काम करोगे, इसलिए आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए। वेल, हमारे पास तो सैंड पेपर है, तो हम क्यों पीछे रहे। इसको इतना घिसेंगे, इतना घिसेंगे, इतना घिसेंगे। तो फाइनली हमारा MDF बोर्ड रेडी टू यूज हो चुका है। तो अब शुरू होने वाले हैं हमारे असली चैलेंजेस। क्योंकि बिना रेजिन के रेजिन जैसी आर्ट करने का आइडिया तो मेरे दिमाग में आ गया था, बट एक्सपेरिमेंट्स भी मैं पहली बार आप ही लोगों के सामने करूंगी। एज यू नो गाइज, आज की थीम होने वाली है बीच से रिलेटेड, और मुझे बीच की सैंड बनानी आती ही नहीं है। तो हमारा पहला एक्सपेरिमेंट स्टार्ट हो चुका है। आई डोंट नो ये फेल होगा या पास। वेल, यहाँ पर मैंने पानी और वॉल पुट्टी का एक मिक्सचर बनाया है और इसको स्प्रेड कर दिया है। अब मैं इसके ऊपर डालूंगी अपने गमले वाली मिट्टी, जो कि मैं अपने गमले से चुरा लाई थी। यार, अपने गमले से कौन मिट्टी चुराता है? मैंने तिगड़न तो लगा ली थी, लेकिन बीज जैसा तो कुछ फील ही नहीं हो रहा था। ऊपर से ड्राई होने के बाद भी ये मिट्टी झड़े ही जा रही थी, जिससे पूरा घर भी गंदा हो गया। अब कुछ तो करना पड़ेगा बॉस, क्योंकि अपनी इज्जत का सवाल है। इसी के साथ शुरू हो जाता है एक्सपेरिमेंट नंबर 2। तो यहाँ पर मैंने वॉल पुट्टी का पेस्ट बनाया और इसके अंदर थोड़े कलर मिक्स कर रही हूँ, जैसे कि ऑरेंज, येलो और थोड़ा सा ब्लैक भी मिक्स करूँगी। अब मैंने कहीं सीखा नहीं है, ना मुझे पता कि कलर कैसे बनते हैं, किसको मिक्स करूँगी तो क्या बनेगा। बस मुझे ऐसी फीलिंग आती है कि अगर इन कलर को मिक्स करूँगी तो ऐसा कलर बन जाएगा। इसके बाद इसमें थोड़ा नमक भी मिक्स कर दिया, ताकि हमें एक सैंड वाला टेक्सचर मिल जाए एटलीस्ट। अब आपको ये बात तो पता ही होगी कि किसी भी चीज में अगर हम नमक डालते हैं तो वो पानी छोड़ता है। तो इसको प्लेट में निकाल के मैंने इसमें थोड़ा सा फेविकोल भी मिक्स कर लिया और इसको हाथ की मदद से मैं थोड़ा मिक्स करके इसके ऊपर चेप दूंगी। Oh no! ये तो चिपकने का नाम ही नहीं ले रहा। लगातार इसको रगड़ने घिसड़ने के बाद मुझे एक बात समझ में आ गई कि अगर मैं इसको ऐसे घसीटा मार के लगाऊंगी ना, तो ये कभी भी नहीं चिपकने वाला। वहीं आप अगर इसको डैब डैब करके लगाओगे ना, तो ये थोड़ा थोड़ा सा पानी छोड़ेगा, जिसकी वजह से क्लीन भी हो जाएगा और बहुत अच्छे से स्टिक हो जाएगा। तो फाइनली मैंने इसको जैसे तैसे करके लगा तो दिया है, पर अभी भी उतना अच्छा फील नहीं आ रहा। तो चलो थोड़ी और कलाकारी दिखाते हैं अपने इस बेकार ब्रश को यूज करके। एक बात मैं आपको पहले बता देती हूँ, जब ये पूरा अच्छे से ड्राई हो जाएगा ना, तभी हम इस एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट बता सकते हैं। तो अब हम इसको ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे। इसी के साथ मेरे माइंड में एक और खुरापाती आइडिया आया है। तो अब शुरू हो जाता है एक्सपेरिमेंट नंबर 3, जिसको हम अपने इस वाले MDF बोर्ड पर ट्राई करेंगे। तो यहाँ पर सैंड बनाने के लिए मैंने थोड़ा गाढ़ा सा पेस्ट बनाया है वॉल पुट्टी का, और इसको इसके ऊपर इस तरीके से अप्लाई कर दिया है। इसके बाद देखो मुझे अपने घर में क्या मिला, साबुत नमक। और अब मैं इनकी कुटाई करके इन्हें और छोटा करने वाली हूँ। इन स्टोन्स को लगाने से पहले इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा सा नमक भी डालेंगे, ताकि देखने में स्वाद आ जाए। वेल गाइस, लिटरली मुझे लगता है कि इस आइडिया से हमारा सैंड वाला टेक्सचर तो बन ही जाएगा, और इन छोटे छोटे नमक के टुकड़ों को लगाने के बाद तो मजा ही आ जाएगा।
पर आपने एक बात नोटिस की, मैंने यहाँ पर एक बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी। अगर आपको मिस्टेक समझ में आ गई है तो वीडियो को अभी पॉज करके कमेंट में बताओ। खैर, इसको ड्राई होने के लिए छोड़ देते हैं और इसके हाल चाल देखते हैं। आई थिंक ये 60% ड्राई हो चुका है, बाकी का काम करते करते ड्राई हो जाएगा। तो अब बारी है समुद्र की वाटर वेव्स बनाने की, जो कि सैंड बनाने से भी ज्यादा चैलेंजिंग है। अब शुरू होता है एक्सपेरिमेंट नंबर 4, जिसके लिए मैंने वॉल पुट्टी और पानी का एक घोल बना लिया और इसको बिल्कुल ऐसे पॉर करूंगी जैसे कि रेजिन आर्ट में करते हैं। मैंने रेजिन आर्ट तो कभी नहीं की, लेकिन मैं उसके जैसा आर्ट पीस बना के दिखाऊंगी और ये मेरा वादा है। एंड लिटरली गाइज, अभी मुझे कोई आइडिया नहीं है कि रिजल्ट कैसा होगा, बस मैं ये करती जा रही हूँ। अब मुझे इसको कम से कम थोड़ा सा तो सुखानी पड़ेगा ना, ताकि मैं दूसरी समुद्र की लहर इसके ऊपर बना सकूं। तो मैंने उठा लिया अपना हेयर ड्रायर और इसको मैं ड्राई करने की कोशिश तो कर रही हूँ, बट ये अंदर से अभी भी गीला है। दैट्स वाई मैंने इसको थोड़ी देर तक ड्राई होने के लिए रख दिया था। तो ये लगभग 20-30% ड्राई हो चुका है। अब हम इसके ऊपर दूसरी लेयर बना सकते हैं। तो इस लेयर को बनाने के लिए भी सेम यही प्रोसेस फॉलो करना है और लास्ट में थर्ड लेयर के लिए भी। आई थिंक काफ़ी सही लग रहा है यार। चलो, जब तक ये ड्राई होता है हम अपने दूसरे वाले पीस को उठाते हैं और उस पर भी कुछ कलाकारियाँ करते हैं। यार, ये एक्सपेरिमेंट तो काम कर गया, काफ़ी बढ़िया टेक्सचर है। तो यहाँ पर पानी की लहरें बनाने के लिए मैंने थोड़ा डिफरेंट आइडिया सोचा है। इसी के साथ शुरू हो जाता है एक्सपेरिमेंट नंबर 5। यहाँ पर वॉल पुट्टी का घोल तो मैंने बनाया, बट इसमें मैं थोड़े कलर्स भी मिक्स कर रही हूँ। तो अभी आप लोगों को बिल्कुल भी आइडिया नहीं होगा कि मेरे माइंड में चल क्या रहा है। इसका सिंपल सा आंसर है, वीडियो को देखते जाओ, पता चल जाएगा। मेरे मन में जो भी आइडियाज थे मैं यहाँ पर सब कुछ ट्राई करने वाली हूँ। तो जैसा कि आप देख ही रहे हो, मैंने अपने 4 एक्सपेरिमेंट्स एक्सप्लोर कर लिए हैं और ये 5वां चल रहा है। इसको भी थोड़ा सुखाएंगे और अब बनाते हैं अपनी दूसरी लेयर। तो यहाँ पर मैंने 2 पेस्ट बनाए हैं क्योंकि मेरा मन कुछ और खुराफाती करने का कर रहा था। अब जो मैं बोलने वाली हूँ ना, उसको ध्यान से सुनना। अब देखो, यहाँ पर मुझसे एक मिस्टेक हो गई जो आप लोगों को नहीं करनी। अब क्योंकि हमारी नीचे वाली लेयर बहुत अच्छे से ड्राई हो चुकी है, तो जब मैंने इसके ऊपर ये पेस्ट डाला तो सारा पानी तो ये नीचे वाली लेयर ही पी गई, क्योंकि वॉल पुट्टी हमसे भी ज्यादा पानी पीती है। अब यहाँ पर मैंने और पेस्ट डाल के इसको सही करने की कोशिश तो की थी, बट वो नहीं हुआ, तो मुझे इसको रिमूव करना पड़ा। तो जब आप इस प्रोसेस को करोगे तो पहले नीचे वाली लेयर को अच्छे से वेट कर लेना, उसके बाद इस पेस्ट को डालना। अब जो एक्सपेरिमेंट मैं ट्राई करने वाली हूँ ना, वो काफ़ी रिस्की है, क्योंकि लिटरली मुझे कोई आइडिया नहीं है कि इसका रिजल्ट कैसा निकलेगा। तो मैंने काफ़ी सारे लोगों को रेजिन आर्ट करते हुए देखा है, वो इसी टाइप का प्रोसेस फॉलो करते हैं। स्ट्रॉ की मदद से फूंक मारते हैं और मस्त वाली वेव्स बन जाती हैं। बट हमारी वेव्स बनेंगी या नहीं, मुझे लिटरली कोई भी आइडिया नहीं है। आई थिंक अगर हम इस पेस्ट को थोड़ा सा पतला बनाते तो शायद ये अच्छा वर्क करता। अब क्योंकि ये बहुत जल्दी ड्राई भी हो गया, तो ये वेव्स इतना अच्छे से नहीं बनी। अभी तो ये ठीक ठाक सा लग रहा था, बट हद तो तब हो गई जब मैंने इसके ऊपर दूसरी लेयर भी बनाने की सोचा। मतलब देख लो यार, मेरा मन थमने का नाम ही नहीं ले रहा। मतलब कुछ ना कुछ किए ही जा रही हूँ और काम को बिगाड़ ही जा रही हूँ बस। और मुझे अच्छे से पता है कि मैं इसको भी बिगाड़ दूंगी, आप बस देखते जाओ। ये देखो, मिल गया सबूत। तो फाइनली जैसे तैसा करके मैं इसमें थोड़ा ढंग का टेक्सचर क्रिएट करना चाह रही हूँ और इसको थोड़ा सा हिला भी रही हूँ, ताकि ये जो मैं वाइट कलर की लाइंस बना रही हूँ ना, ये थोड़ी सी मर्ज हो जाए इसके अंदर। बट फिर भी ये मर्ज नहीं हुई, तो मुझे स्टिक की हेल्प लेनी पड़ी। अब मैं इसको फिर से खराब नहीं करना चाहती, इसलिए मैं इसको यहीं पे छोड़ रही हूँ और बाकी की कलाकारी इसके ड्राई होने के बाद करूँगी। तो चलो, जब तक ये ड्राई होता है हम दूसरे वाले पीस का काम निपटाते हैं। ये तो बहुत अच्छे से ड्राई हो गया है। आई थिंक इसका टेक्सचर काफ़ी बढ़िया लग रहा है। इसको पेंट करने के लिए मैं ब्लू में थोड़ा ग्रीन कलर मिक्स करके इस टाइप का कलर बना रही हूँ, जो कि समुद्र का कलर होता है। और पेंटिंग करने में कोई हाथी घोड़े नहीं लग रहे हैं, बस आपको कलर अप्लाई करना है और दूसरे साफ ब्रश की मदद से ब्लेंड करना है। ब्लेंडिंग के लिए आप अपने फिंगर्स का भी यूज कर सकते हो, अगर आपके पास कोई अच्छा ब्रश नहीं है तो। मैं सोच रही हूँ जो वेव्स के ऊपर झाग होते हैं ना, उनको बनाने की आपको कोई इजी टेक्निक बता दूं, बट मुझे तो ये खुद ही नहीं आती। तो इसीलिए हम करेंगे एक एक्सपेरिमेंट, जो है हमारा एक्सपेरिमेंट नंबर 6।
वॉल पुट्टी का पतला सा पेस्ट डाल के खाली पेन से फूंक मार के यहाँ पे वेव्स बनाने की कोशिश कर रही हूँ, बट ये तो बड़ा ही बेकार लग रहा है। और इतना ही नहीं, मैंने कंपास से, डॉटिंग टूल से और ना जाने कितनी चीजों से यहाँ पे कोशिश करके देखी। वो कहते हैं ना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। फाइनली ट्राई करते करते मुझे एक आइडिया मिल गया। बस आपको कलर अप्लाई करना है और फिंगर की मदद से ब्लेंड करना है कुछ इस तरीके से। जब दो कलर्स के बीच में ब्लेंडिंग करनी हो तो हमेशा दूसरी साफ फिंगर को यूज करना। अब थोड़ा थोड़ा सा कलर अप्लाई करके इसको अपवर्ड डायरेक्शन में ब्लेंड करना है। तो इसी टेक्निक को यूज करके मैं इसको कंप्लीट करूंगी और यहाँ पे थोड़े और टेक्सचर क्रिएट कर रही हूँ ताकि ये बिल्कुल ही रियलिस्टिक लगे। आई होप गाइज आपको ये टेक्निक इजी लगी होगी और समझ में भी आ गई होगी। इसको तो हमने जैसे तैसे पेंट कर दिया, बट दूसरे वाले पीस पर मुझे एक कमाल की चीज देखने को मिली, जिससे इसकी वेव्स पलक झपकते ही बन गई। मैंने काफी सारे ट्रायल्स एंड एरर्स के बाद इस ब्लू वाली लेयर को क्रिएट किया था और मुझसे काफी सारे मिस्टेक्स भी हुई थी, बट मैंने सोचा भी नहीं था उन गलतियों की वजह से इस पे इतना अच्छा टेक्सचर क्रिएट हो जाएगा। तो इसी टेक्सचर का फायदा उठाते हुए मैं अपनी फिंगर पे व्हाइट कलर लगा के इन्हीं टेक्सचर को हाईलाइट कर रही हूँ। और देख रहे हो इसमें कितनी जान आती जा रही है। सच्ची बता रही हूँ, मुझे पहले से कुछ भी नहीं आता था। मैं आप ही के साथ साथ ये सब सीख रही हूँ। सैंड वाले एरिया पर मैं पानी में कलर मिक्स करके इसके ऊपर अप्लाई कर रही हूँ ताकि हमारा बीच सड़क छाप ना लगे। पर मैंने सोचा भी नहीं था कि ये कलर इतना गंदा बन जाएगा। और आपको तो पता ही है मेरी आदत का, जो चीज मुझे अच्छी नहीं लगती मैं उसको चेंज कर देती हूँ। एक बात मैं आपको बता देती हूँ, मैंने सिर्फ सैंड को चेंज किया है, उसकी टेक्निक को नहीं। बट आई एम रियली सॉरी गाइज, मैं उसकी क्लिप रिकॉर्ड ही नहीं कर पाई। तो बीच के आसपास की सैंड थोड़ी सी गीली भी होती है, तो यहाँ पे मैंने थोड़ी सी डेप्थ ऐड कर दी है। तो इससे पहले कि मैं आपको ये बताऊं कि असली रेजिन का इफेक्ट इसमें कैसे बनाना है, आपको पता होना चाहिए कि पिछली वीडियो में मैंने आपको क्ले बनाना सिखाई थी। तो इसी क्ले को यूज करके हम छोटे छोटे से एलिमेंट्स बनाएंगे जो कि बीच पर होते हैं। पिछली वीडियो जो कि DIY क्राफ्ट सप्लाई से रिलेटेड थी, उस पे लगातार कमेंट्स आ रहे हैं कि हमारी क्ले तो बनी ही नहीं, इवन हमने कई बार ट्राई किया और ये फेक है। मैंने तो आपको प्रोसेस बहुत अच्छे से ही समझाया था, बट मुझे नहीं पता आप क्या मिस्टेक कर रहे हो। तो आप एक काम कर सकते हो, जैसे भी क्ले आपकी बनी है ना, मतलब क्ले तो नहीं बनी होगी, जो भी बना है उसकी पिक आप मुझे मेरी इंस्टाग्राम ID पे भेजना। मे बी उसको देखकर मैं आपको बता दूं कि आपने क्या मिस्टेक की है और उसको कैसे ठीक करना है। इसके अलावा भी आप लोगों को काफी सारे डाउट्स होंगे कि ये कितनी स्ट्रांग होती है, हम किस किस प्रोजेक्ट में इसका यूज कर सकते हैं, इससे हाथ रफ तो नहीं हो जाएंगे। आई थिंक वॉल पुट्टी और इससे बनी क्ले पे तो पूरी सेपरेट वीडियो बन सकती है, तो मैं डेफिनेटली इससे रिलेटेड एक वीडियो जरूर बनाऊंगी। दैट्स व्हाई यू नीड टू सब्सक्राइब दिस चैनल। तो जैसा कि आप देख सकते हो, मैं यहाँ पे बना रही हूँ नाव की चप्पू ही बोलते हैं ना इसको। चलो अब मैं आपको एक कमाल की चीज बताती हूँ। अगर आप वॉल पुट्टी क्ले को यूज करके कुछ भी बनाते हो ना, तो उसके 50% ड्राई होने के बाद आप उसको कार्व भी कर सकते हो। मतलब इस तरह से खुरच के अपने आर्ट पीस को डिटेल्ड और क्लीन लुक दे सकते हो। तो जैसा कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में भी कहा था कि मैं आपको इस क्ले से प्लांट भी बनाना सिखाऊंगी। मुझे जैसे प्लांट चाहिए थे ना, मुझे कहीं भी नहीं मिले, तो मैंने सोचा क्यों ना क्ले से इसको ट्राई करके देखा जाए। तो ऐसे ही मैंने 2 बनाए हैं। अब इसके थोड़ा और ड्राई होने के बाद मैं उसमें थोड़ा और टेक्सचर क्रिएट कर रही हूँ। आपको तो पता ही है, जब तक कोई चीज़ परफेक्ट नहीं बन जाती मैं उसमें उंगली करती रहती हूँ। और यहाँ पर भी मैं इसमें तब तक टेक्सचर बनाती रहूंगी जब तक कि मुझे तसल्ली नहीं मिल जाती। अब मैं एक डिफरेंट प्लांट भी बनाऊंगी जो कि बीच पर ही पाया जाता है। तो मैंने यहाँ पे छोटी छोटी सी पेटल्स बना ली और एक स्टिक के ऊपर थोड़ा सा बेंड करके इस तरीके से इनको रख दिया। तो इनके अच्छे से ड्राई होने के बाद अब बारी है इनको आपस में अटैच करने की। अब मैं यहाँ पर टिश्यू पेपर को कुछ इस तरह से रखकर इसमें सारे पेटल्स को प्लेस कर दूंगी। और ये तामझाम मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मेरे पास कोई ऐसी ग्लू नहीं है जिससे 1 सेकंड में ये पेटल्स चिपक जाए। तो यहाँ पर मैं यूज कर रही हूँ फैब्रिक ग्लू का। अब आप सोच रहे होंगे क्या हम नॉर्मल फेविकॉल का यूज नहीं कर सकते? तो कर सकते हो यार, कोई दिक्कत नहीं है। तो सूखने के बाद ये कुछ ऐसा लगेगा और इसी के साथ हमारे सारे एलिमेंट्स अच्छे से ड्राई हो चुके हैं। चलो इनको पेंट करते हैं। आई थिंक अब एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन एक जरूरी बात मैं आपको बताना चाहती हूँ। वॉल पुट्टी से आप जो भी चीज बनाते हो ना, उसमें आप कलर्स की काफी बचत कर सकते हो। आप जो भी कलर अप्लाई कर रहे हो ना, उसमें काफी सारा पानी मिक्स करके यूज करना, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि वॉल पुट्टी बहुत पानी पीती है। अगर आप बिना पानी मिक्स किए गाढ़ा गाढ़ा कलर इस पे अप्लाई करोगे तो आपके कलर्स भी वेस्ट होंगे और ऊपर से आपने जो टेक्सचर बनाया है वो भी प्लेन हो जाएगा। मेरे मन में एक बात है जो मैं आपको बताना
चाहती हूँ वो ये कि अगर आप एक क्राफ्टर हो तो कुछ भी बनाने का सोचो। अगर आप सोचोगे नहीं तो उसको बनाओगे कैसे? और जिस चीज को आप सोच सकते हो उस चीज को आप बना भी सकते हो। अगर आप इस भरोसे बैठे रहो कि हमें कोई सामने से प्रोसेस बता दे, कोई ट्रिक बता दे, तो आप बैठे ही रह जाओगे। एटलीस्ट उसकी शुरुआत तो कर दो। उसके बाद क्या कैसे करना है उसका आइडिया आपको खुद ही आ जाएगा। और सच्ची बता रही हूँ, मेरे साथ भी यही होता है। बस मैं सोचती हूँ और उसको बना देती हूँ। और ये बात आज इस वीडियो में प्रूफ भी हो जाएगी। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मेरा माइक भी खराब हो चुका है और वो अभी तक ठीक नहीं हुआ। तो इस वीडियो की आधी रिकॉर्डिंग तो माइक से हो रखी है और आधी रिकॉर्डिंग मेरे फोन से ही हो रखी है। तो अगर आपको वॉइस क्वालिटी थोड़ी बहुत खराब लगी हो तो प्लीज 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 उसके लिए माफी चाहूंगी। तो जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने काफी सारे पत्थर बनाए हैं, शेल्स बनाए हैं, पौधे और इवन एक छोटी सी बोट भी बनाई है। गाइस ये कितने क्यूट लग रहे हैं ना। तो फाइनली हमने सब कुछ पेंट कर दिया है और आपको नहीं लगता ये कुछ ज्यादा ही क्यूट लग रही है? तो जिस घड़ी का आप इतनी देर से इंतजार कर रहे हो वो घड़ी आ चुकी है, क्योंकि अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि इन दोनों आर्ट पीसेस में असली रेजिन का इफेक्ट कैसे बनाना है। आपको चाहिए कोई भी ग्लॉस वार्निश या फिर हैंडमेड वार्निश। वेल मैं इन दोनों को ही यूज करने वाली हूँ और ये भी देखेंगे कि इन दोनों में डिफरेंसेस क्या हैं। तो सबसे पहले मैंने अपने खरीदे हुए ग्लॉसी वार्निश को एक ढक्कन में निकाला और इस तरीके से सॉफ्ट ब्रश की मदद से अप्लाई कर रही हूँ। अब जो हमारी वेव्स हैं उस पे एक कोट तो इसी तरीके से अप्लाई करेंगे ब्रश के हेल्प से। और आगे क्या करना है बताती हूँ। अब गाइस एक कोट से तो बात नहीं बनेगी, क्योंकि हमें इसको रेजिन जैसा इफेक्ट देना है। तो दूसरा कोट मैं ब्रश से नहीं बल्कि अपनी फिंगर की मदद से लगाऊंगी, क्योंकि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती कि इस पे ब्रश के स्ट्रोक्स दिखाई दे। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा सा वार्निश डाल के मैं इसको स्प्रेड कर दूंगी। आप इस पे वार्निश की जितनी मोटी लेयर लगाओगे ये उतना अच्छा इफेक्ट देगा। तो अब इसको हम ड्राई होने के लिए रखते हैं और अब टेस्ट करते हैं अपना हैंडमेड वार्निश, जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बनाना सिखाया था। हालांकि मैंने आपको उस वीडियो में इसको टेस्ट करके भी दिखाया था, बट हैंडमेड वार्निश और खरीदे हुए वार्निश में क्या डिफरेंस है ये हम नहीं देख पाए थे, जो आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा। तो इनमें सबसे मेजर डिफरेंस ये है कि जो हमारा खरीदा हुआ वार्निश है वो काफी जल्दी ड्राई होता है, मतलब जैसे आप उसको लगाओगे ना वो वैसे ड्राई होने लगेगा। बट यहाँ पर जो हमारा हैंडमेड वार्निश है वो ड्राई होने में थोड़ा टाइम लेता है अकॉर्डिंग टू आवर खरीदा हुआ वार्निश। तो जैसे कि आप देख सकते हो मैं एक ही जगह पर कितनी बार यहाँ पे ब्रश चला रही हूँ, कभी हाथ से ब्लेंड कर रही हूँ, कभी ब्रश से कर रही हूँ, लेकिन ये अभी तक भी ड्राई नहीं हुआ। तो अब मैं ट्राई कर रही हूँ थोड़ी मोटी लेयर लगाने की, ताकि इसमें और ज्यादा अच्छा इफेक्ट आए। बाकी के डिफरेंसेस तो इसके ड्राई होने के बाद ही पता चलेंगे, जो मैं आपको बता दूंगी। कल इसको अच्छे से ड्राई होने के लिए छोड़ देते हैं। तो जो क्ले से हमने चुन्नू मुन्नू चीजें बनाई थी उनमें से कुछ शाइनी भी होती है, तो मैंने उन सब पे वार्निश अप्लाई कर दिया है और इन बाकी सब पे नहीं किया है। तो इसी के साथ हमारे दोनों आर्ट पीसेस अच्छे से ड्राई हो चुके हैं। अगर हैंडमेड वार्निश इतना ही अच्छा इफेक्ट देता है तो फिर लोग खरीदते क्यों हैं? खरीदा हुआ वार्निश बिल्कुल भी चिपचिप नहीं होता, बल्कि DIY वार्निश 2-3 दिन तक चिपचिप होता रहता है। बाकी ग्लॉसी इफेक्ट की बात करूँ तो आप देख ही सकते हो इनमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। अब गाइस इस वाले पीस को मैं की होल्डर बनाऊंगी। तो मैंने मंगाए थे कुछ हुक्स जो कि कुछ ज्यादा ही फावड़ा जैसे आ गए हैं, तो मुझे पुराने की होल्डर में से ये निकालने पड़ेंगे। खैर इसमें तो मैं बड़े वाले हुक फिट कर दूंगी, तो कोई टेंशन की बात ही नहीं है। इन पे थोड़ा जंग वंग भी लग चुका है तो इनको मैंने धो लिया। चलो अब आपको एक फनी चीज दिखाती हूँ। ये देखो कुछ ज्यादा ही बड़े थे ना ये। तो मुझे लगाने हैं टोटल 5 हुक्स। तो मैं पहले इसकी लंबाई को नाप लूंगी जो है 20.4 सेंटीमीटर्स। इसको हम 6 से डिवाइड करेंगे क्योंकि हमें 5 हुक लगाने हैं। तो हमारा आंसर है 3.4 सेंटीमीटर्स, मतलब हमें इतनी दूरी पे निशान लगा के हुक्स अटैच करने हैं। तो मैंने यहाँ पे टोटल 5 निशान लगा दिए हैं। दिख रहा है ना आपको? कोई बात नहीं, मुझे तो बराबर दिख रहा है। तो जैसा कि आप देख सकते हो ये जो हुक है ये पेंच टाइप ही है, तो इसको अगर हम कसेंगे तो ये अच्छे से कस जाएगा, बिकॉज हमने जो इसमें लकड़ी यूज की है उसमें ये आसानी से जा रहा है। मेरा पहला हुक तो बड़ी ही आसानी से लग गया, लेकिन बाकी सब के लिए मुझे बहुत स्ट्रगल करना पड़ा। फाइनली मुझे एक आइडिया मिल गया। अब पतली सी कील लेके मैं इसको ठोक रही हूँ और इसमें एक छोटा सा छेद बन जाएगा और इसमें घुसा करके आप घुमा के लगाओगे तो ये अच्छे से चला जाएगा इसके अंदर। बाकी सब तो ठीक है, बट इन्हें दीवार पे कैसे लगाएंगे? नीचे से बराबर दूरी पे नाप के 2 निशान लगा लेंगे। अब मैं इसमें होल करूंगी ताकि मैं इसको कील में लटका सकूं। तो एक छेद बनाने के लिए मेरे घर में जितनी भी नुकीली चीजें थी ना मैंने सारी यूज कर डाली।
इस होल को थोड़ा गहरा तो बनाना है, लेकिन आर पार मत निकाल देना। अब मैं ले रही हूँ फेविकोल एसएच, आप कोई सा भी ले सकते हो। मैं चाहती हूँ ये जो होल्स है थोड़े से मजबूत हो जाए, बिकॉज ये है तो कार्डबोर्ड ही ना, हो सकता है कि ये कील में लटकने की वजह से डैमेज हो जाए, तो मजबूती के लिए मैं इसको लगा रही हूँ। तो ड्राई होने के बाद ये काफी मजबूत हो चुके हैं। मैंने दूसरे वाले पीस में सिर्फ एक ही होल बनाया है। तो इसी के साथ हमारे सारे तामझाम हो चुके हैं कंप्लीट। चलो अब इन चुन्नू मुन्नू चीजों को अपने आर्ट पीसेस पर लगाते हैं। एक बात बताऊं गाइस, इस वीडियो को बनाने में ना जाने में कितने दिनों से मेहनत कर रही हूँ, और सच्ची मैंने अपने खून पसीने की मेहनत लगाई है इस वीडियो को रेडी करने में। अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना। इसके अलावा अगर आप कमेंट में मुझे अपना फीडबैक दोगे तो मुझे और भी अच्छा लगेगा, मुझे मोटिवेशन मिलेगा। फाइनली हमारे दोनों आर्ट पीसेस हो चुके हैं बिल्कुल रेडी। और ये देखो गाइज, मैंने कुछ इस तरह से इनको वॉल पे लगा दिया है। गाइज रेडी हो आप इनका सिनेमैटिक शॉट देखने के लिए? लेट्स गो। इस वीडियो में मैंने काफ़ी सारे हैंडमेड चीज़ों का यूज़ किया है। अगर आपको उसकी वीडियो देखनी है तो इस पर क्लिक करके देख लो। मैं मिलती हूँ आपसे उसी वीडियो में।